हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3F इंट्रोडक्शन। ठीक है, इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमें दो टॉपिक डिस्कस करने हैं। फर्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इन डेसिमल फॉर्म, एंड सेकंड, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट करेक्ट अप टू सर्टेन प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, तो दोनों आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। तो वेरी फर्स्ट जो है स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इन डेसिमल फॉर्म, राइट। तो ये एक्सरसाइज बेसिकली लॉन्ग डिविजन मैथड पे ही बेस्ड है। तो अब आपको 3E में आपने क्या किया था, विदाउट डेसिमल वाले नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया था। यहाँ पे आपको पॉइंट्स वाले या डेसिमल वाले नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना है। मेथड सेम रहेगा, आपको यहाँ पॉइंट्स वाले नंबर का स्क्वायर रूट निकालना रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 0.4225। ठीक है, तो इसकी अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँ तो फर्स्ट वी विल राइट बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मैथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम सबसे पहले क्या करते थे, पेयरिंग करते थे, पेयर्स बनाते थे। बट अब हमें यहाँ ध्यान क्या रखना है कि पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स शुड बी इवन। अगर इवन नहीं बन पा रही है तो हम अपनी तरफ से क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। जैसे यहाँ तो 0.25 दो डिजिट है तो इवन का पेयर बन पा रहा है, तो एक पेयर तो आपका ये बन गया 0.2 मतलब 25 का, और एक आपका बन गया 42 का। ठीक है, तो दो पेयर यहाँ पे बन चुके हैं। अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को अप्लाई करते हैं। 42 है तो यहाँ पे क्या रखना होगा, 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49 हो जाता है, तो हम यहाँ पे 6 रखेंगे। तो आंसर में भी 6 रखना होगा, तो 6 6 जा 36। ठीक है, यहाँ माइनस करते थे और यहाँ पे 6 को ही प्लस करेंगे तो 6 और 6 12, और यहाँ पे 42 माइनस 36 करेंगे तो 6 आएगा। अब हमने क्या देखा, नेक्स्ट पेयर कॉपी करने से पहले क्या लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, तो हम आंसर में भी पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। और अब हम 6 के बाद 2 5 को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, बस इतना सा काम करना होता है पॉइंट्स वाले नंबर में कि जब पॉइंट आ जाए तो उसको आंसर में लगा देंगे, राइट। तो अब हमारे पास आया 625, तो यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं, 5 है, तो मुझे 1 2 के साथ क्या डिजिट रखूं, अगर मैं 5 रखूं तो 125 क्रॉस 5, देख लें एक बार कितना होता है, 125 क्रॉस 5, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 1 जा 5 और 1 6, तो एब्सोल्युटली क्या आ रहा है, 625। तो मुझे यहाँ 5 रखना है, तो 125 5 जा 625, तो यहाँ तो 5 को ही ऐड कर दीजिए, 5 5 10 2 1 3 1, और यहाँ रिमाइंडर रह गया 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6.5। मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 6.5। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमारा नंबर है 0.4225। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सेम अप्रोच लगाएंगे कि हम पेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट के बाद देख लीजिए नंबर ऑफ डिजिट शुड बी इवन, ताकि हम पेयरिंग इवन की कर सकें। तो 42 हमारा एक पेयर बन गया और 25 हमारा दूसरा पेयर बन गया। तो फिर से हम सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे, बट जब हम लिखना शुरू करेंगे तो पहले हमें किससे पास होना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 6 6 जा 36 लिखती हूँ तो 36 से पहले 36 लगाने से पहले मैंने क्या देखा कि 0.42 से पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो आंसर में भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो अब आप स्टार्ट करेंगे, 6 6 जा 36। ठीक है, और यहाँ पे +6 तो 12 हो जाएगा, या माइनस करोगे तो 42 माइनस 36 किया तो वापस से 6 आ जाएगा। फिर 2 5 को कॉपी कर लेंगे। अभी हमने देखा था 125 इंटू 5 किया था तो कितना आ रहा था, 625 आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ तो मिल गया 0 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 130, राइट। तो आपका सोल्यूशन क्या आ गया, 0.4225 का आंसर आएगा 0.65। ठीक है, तो इस तरीके से आप पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना है, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट करेक्ट अप टू सर्टेन प्लेसेस ऑफ डेसिमल। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या दिया जाएगा, जैसे मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो आपको दिया गया करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। मतलब अब जब रिजल्ट आएगा इसका तो उसमें पॉइंट के बाद केवल कितनी डिजिट होनी चाहिए, 2 डिजिट होनी चाहिए। सपोज यहाँ 3 लिखा होता तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए। अब इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखना है कि जब भी हमसे कहेगा कि 2 प्लेस तक डेसिमल वैल्यू फाइंड आउट करो, तो हम पॉइंट के बाद कितने पेयर्स बनाएंगे, 2 से जस्ट एक ज़्यादा, मतलब 3 पेयर्स हमारे बनने चाहिए। ठीक है, फिर से कि अगर हमसे कह रहा है कि 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक फाइंड आउट करो, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद, क्योंकि पॉइंट वाले नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पॉइंट नहीं है तो हम अपनी मर्जी से लगाएंगे 2.0 करके। ठीक है, तो पॉइंट के बाद हमारे जो नंबर ऑफ पेयर्स है दैट शुड बी 3। अगर 2 प्लेस तक कह रहा है
तो पेयर 3 बनने चाहिए। अगर 3 प्लेस तक कह रहा है तो पेयर 4 बनने चाहिए। अगर 4 प्लेसेस तक डेसिमल की कह रहा है तो पेयर्स कितने बनने चाहिए, 5 बनने चाहिए। तो इस तरीके से हमें बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो 2 को सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब 2 के बाद हम अपनी मर्जी से क्या लगाएंगे, 0 एड ऑन करेंगे, ठीक है। 0 इस तरीके से एड ऑन करेंगे कि नंबर ऑफ पेयर्स कितने बने हमारे, यहाँ 2 प्लेस तक पूछ रहा है ना, तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनने चाहिए, 3। तो 2 के बाद मैंने पॉइंट लगाया, ठीक है, और उसके बाद मैंने 0 ऐड करना शुरू किया। अगर मैंने 2 0 ऐड की, ठीक है, तो मेरे नंबर ऑफ पेयर्स कितने बने, अभी 1 बने, ठीक है। बट मुझे कितने पेयर्स बनाने हैं, 3। तो मुझे 4 0 और ऐड करनी पड़ेंगी सो दैट पेयर्स कैन बिकम 3। अब आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट के बाद 3 पेयर्स बन चुके हैं। ध्यान रखना पॉइंट के बाद, ओवरऑल नहीं। ओवरऑल तो यहाँ पे 4 पेयर्स बन रहे हैं। कैसे, जैसे यहाँ 2 है तो 2 के पहले मैं एक 0 लगाऊंगी और ये 0 2 भी अब क्या बन गया है, पेयर बन गया है, ठीक है। सिर्फ पॉइंट के बाद हमें देखना है, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ पेयर शुड बी मोर देन द 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। जैसे 2 वैल्यू प्लेस तक पूछ रहा है तो 2 से 1 बड़ा होना चाहिए। 3 प्लेस तक पूछ रहा है तो 4 होने चाहिए थे। अगर मान लो यहाँ 3 प्लेस तक पूछता तो मैं 2 0 लगा के एक पेयर और बनाती, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपको सिंपली अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना है, जैसे आप अप्लाई करते थे। तो यहाँ पे देखिए 1 1 जा 1, तो यहाँ पे तो 2 - 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 + 1 2, 2 - 1 1। अब नेक्स्ट पेयर कॉपी करने से पहले क्या आ रहा है, पॉइंट। तो हम आंसर में भी पहले क्या लगाएंगे, पॉइंट, और अब 0 0 फर्स्ट पेयर को कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या रखूंगी, देखो 4, बिकॉज 24 4 जा कितना होता है, 96। अगर मैं 5 रखती तो 25 5 जा 125 होता है, ठीक है। तो मैंने 4 रख दिया। यहाँ पे 4 को ही ऐड करेंगे तो 4 4 8 और यहाँ 2 एज इट इज 100 - 96 आपको 4 मिलेगा। पॉइंट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। नेक्स्ट पेयर कॉपी कर लेंगे 0 0, ठीक है। अब हमें यहाँ पे वो डिजिट रखनी है कि 400 से कम आए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 281 रख दूँ तो 281 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूँ तो 282 क्रॉस 2 आप करके देखेंगे तो ऑब्वियसली वो 400 से ज़्यादा आएगा। तो मुझे यहाँ क्या रखना होगा, 1। तो 281 1 जा 281, ठीक है। फिर से 1 यहाँ ऐड कर देंगे, 1 1 2 8 2 और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 10 - 1 9, 9 - 8 1 और 3 - 2 1। लास्ट पेयर बचा है हमारे पास, उसको भी कॉपी कर देंगे। अब फिर से हमें यहाँ डिजिट रख के चेक करनी होगी कि 282 के साथ अब मैं क्या रखूँ, ठीक है। ध्यान देना बेटा कि कभी भी रिमाइंडर आपका 0 नहीं होने वाला, क्योंकि √2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो रिमाइंडर आपको हमेशा मिलता रहेगा। बट हमें डेसिमल के बाद क्या कह रहा था, करेक्ट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो हम पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक लेंगे, 3 डिजिट तक लेंगे। जस्ट एक ज़्यादा हमें लेने हैं। देखो 2 डिजिट तक तो मिल ही चुका है पॉइंट के बाद, बट हम एक और डिजिट लेके चलेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है राउंड ऑफ भी हो जाता है। तो उस केस में हमें इससे जस्ट एक ज़्यादा डिजिट लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ पे 282 11900। तो अब मैं यहाँ पे क्या रखूँ, देखिए तो ये मुझे रख के देखना पड़ेगा। सपोज मैं अगर 282 3 क्रॉस 3 करूँ तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8। तो मेरे पास आया 8469, जो कि 11900 से कम है। तो मैं एक बार इस पर 4 और रख के चेक कर लेती हूँ। तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 4 2 जा 8 और 3 11। तो 11,296 आई थिंक ये एब्सोल्युटली से फिट बैठेगा। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 4। तो आंसर में भी क्या रख देंगे, 4। नाउ 11296, ठीक है। इस साइड 4 को ही प्लस करेंगे तो 448 और 282 एज इट इज, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 10 - 6 4, 9 - 9 0, यहाँ पे 8 - 2 6, ठीक है। तो अब आप देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3 प्लेसेस तक हमने निकाल दिया है। अब हम, चूंकि हमारे पास पीरियड्स भी नहीं है नेक्स्ट कॉपी करने के लिए, तो अब हम इसको यहीं टर्मिनेट करेंगे। तो हमें आंसर क्या मिला, स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसकी वैल्यू हमें मिल गई 1.414। बट हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि हमें 2 प्लेसेस तक करेक्शन करना है, करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो हम क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक पिक करेंगे और थर्ड को लेफ्ट कर देंगे। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 1.41, ठीक है। सो दिस इज योर
final solution. I hope you all are understand. Now let's come to the next example. Next example हमारा था स्क्वायर रूट ऑफ 0.8. ठीक है, करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. यहाँ भी हमें 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं. क्या नंबर था हमारा 0.8. राइट. अब हमें चूंकि 2 प्लेसेस तक करना है तो पॉइंट के बाद कितने पेयर्स बनने चाहिए? 3. ठीक है. अब देखिए अगर मैं 1 0 लगाऊंगी तो मेरा एक पेयर यहाँ बन गया 8 0 का. मुझे कितने पेयर बनाने हैं? 3. तो 1 2 3 4 4 0 मैंने और रख दी और यहाँ पे मेरे 2 पेयर्स और बन गए. ठीक है. ध्यान देना कि पॉइंट के बाद नंबर ऑफ पेयर हम 8 को लेते हुए चलेंगे. 8 को भी हमें पेयरिंग में इन्वॉल्व करना है. ठीक है. सो 0.80 एक पेयर बन गया, फिर 0 0 दूसरा पेयर और फिर से 0 0 थर्ड पेयर बन गया. तो इस तरीके से हमने 3 पेयर बना दिए. नाउ सिमिलर वे में जैसा हमने भी प्रीवियसली किया था हम लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे. तो आंसर लिखने से पहले हम क्या देखेंगे, अगर हम फर्स्ट पीरियड पे चलते हैं क्योंकि पॉइंट से पहले 0 है, इसका कोई सेंस नहीं है, तो पॉइंट सबसे पहले आ रहा है पीरियड पे जाने से पहले. तो आंसर में भी आप पहले पॉइंट लगाएंगे. ठीक है. और अब 8 0 है तो मैं यहाँ पे क्या रखूँ? 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81 जो कि एक सीड हो जाता है. तो मुझे यहाँ रखना होगा 8 8 द 64. तो यहाँ तो माइनस और यहाँ 8 को ही प्लस करेंगे. 8 8 16 माइनस कीजिए 10 - 4 6 7 - 6 1. अब हम नेक्स्ट पीरियड को कॉपी कर लेंगे जो कि ये 0 0 है. राइट. अब फिर से हम यहाँ डिजिट रख रख के चेक करेंगे. राइट. तो अगर मैं यहाँ पे 6 रख दूँ, लेट्स से 1 6 6 क्रॉस 6 6 6 जा 36 6 6 जा 36 और 3 39 6 1 जा 6 और 3 9. तो मेरा 9 9 6 आ रहा है जो कि बहुत कम आ रहा है. तो मैं यहाँ पे 1 6 8 क्रॉस 8 रखती हूँ. 8 8 जा 64 8 6 जा 48 और 6 54 5 कैरी 8 1 जा 8 और 5 13. तो मैं एक बार और चेक कर लेती हूँ 1 6 9 क्रॉस 9 करके. तो 9 9 जा 81 9 6 जा 54 और 8 54 और 8 आपको देगा 56 55 56 57 58 59 60 61 62. तो 2 और 6 कैरी आ जाएगी. 9 1 जा 9 और 6 15. तो मेरे पास आया 1521 जो कि एब्सोल्युटली इसके कम आ रहा है. तो मैंने 9 ही ले लिया. यहाँ पे भी 9 रखा तो 1521. फिर से 9 को यहाँ ऐड करेंगे तो 9 9 18 7 1 6 और 1 यहाँ माइनस करोगे तो 10 - 1 9 9 - 2 7 और 5 - 5 0 और 1 - 1 भी 0 आएगा. ठीक है. नेक्स्ट वर्क हमारा नेक्स्ट पीरियड को कॉपी कर लेंगे. ठीक है. फिर से हम क्या करेंगे, डिजिट रख रख के चेक करेंगे क्योंकि यहाँ भी हमें पॉइंट के बाद 3 प्लेस तक जाना है क्योंकि अभी एक पीरियड को लेना और बाकी है ना, दैट्स वाई. तो हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं. अगर हम 178 के बाद 3 रखें और 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो 3 3 जा 9 8 3 जा 24 7 3 जा 21 और 2 23 2 कैरी 3 1 जा 3 और 2 5. तो 5349 आया. तो एक बार हम एक और लेके चेक कर लेते हैं 1784 क्रॉस 4. तो देखिए क्या मिलेगा. 4 4 जा 16 8 4 जा 32 और 1 33 3 कैरी 7 4 जा 28 और 3 31 3 कैरी 4 1 जा 4 और 3 7. तो 7136 आया. ठीक है. चलिए एक लेके और चेक कर लेते हैं. आई थिंक यही करेक्ट होगा बट फिर भी एक और चेक करते हैं. 5 5 जा 25 8 5 जा 40 और 2 42 7 5 जा 35 और 4 39 5 1 जा 5 और 3 8. तो आप देख रहे हैं 5 से मल्टीप्लाई करने पे एक्सीड हो गया तो मुझे यहाँ 4 लेना होगा. तो आंसर में भी 4 और मल्टीप्लाई करवाने पे आया था 7136. ठीक है. अब यहाँ पे हम इसको माइनस और यहाँ पे 4 को ऐड 4 4 8 8 7 1. ठीक है. माइनस आप कर दीजिए. ठीक है. ये सारी कैलकुलेशन हमारी रफ की है. ठीक है. तो हम अगर माइनस करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा. 10 - 6 4 9 - 3 6 8 - 1 7. तो रिमाइंडर बचा 764. अब कोई और पीरियड कॉपी करने के लिए नहीं है तो हम इसको यहीं पे टर्मिनेट करेंगे. तो हमें आंसर क्या मिला, स्क्वायर रूट ऑफ 0.8 की हमें वैल्यू मिली 0.894. बट हमें कहाँ तक लेनी थी, अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल. ठीक है. तो हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट को पिक करेंगे और 3rd डिजिट को स्किप कर देंगे. तो आंसर फाइनल आंसर आपका हो गया 0.89. ठीक है. तो इस तरीके से आप
डेसिमल वाले नंबर्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, राइट। बस ध्यान एक इन्फॉर्मेशन रखनी है कि 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल हैं तो 3 पेयर बनेंगे पॉइंट के बाद, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल हैं तो पॉइंट के बाद 4 पेयर बनेंगे। गॉट इट? नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 3F इन नेक्स्ट वीडियो।